किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधे रानी क्षमा न करोगी, जब तक श्री राधे रानी क्षमा न करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। इतना बता दो श्री राधा रानी, इतना बता दो श्री राधे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। इतना बता दो श्री राधे रानी, इतना बता दो मेरी लाडो रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। सब बोलो, दिल से गाओ, आत्मा से गाओ। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा दर छोड़ दूंगा। ये तो बता दो मेरी लाडो प्यारी, ये तो बता दो मेरी लाडो प्यारी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। मेरे सर पे हाथ रखो राधा रानी, 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 राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। अच्छा, जिसको ठाकुर जी का प्रेम चाहिए, किशोरी जी की कृपा चाहिए, हाथ दोनों ऊपर उठाकर प्रेम से बोलो, ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। ओ वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, 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 ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी। देखिए, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के जरा भाव से बोलो। जब श्यामा जी का नाम लेना हो पूरे भाव में डूब जाओ। ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, ओ
रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, ओ चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी मेरे महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ राधा रानी मेरे महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, ओ बरसाने को वास दे दो राधा रानी, बरसाने को वास दे दो राधा रानी, ओ बरसाने को वास दे दो राधा रानी, बरसाने को वास दे दो राधा रानी, ओ राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, ओ राधा रानी मेरे महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ राधा रानी मेरे महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, ओ वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, ओ वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, वृंदावन को वास दे दो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, 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 रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, ओ बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, जय जय श्री राधे। सारा ब्रह्मांड जिस गोविंद की चाकरी करता है वही गोविंद हमारी लाडली सरकार की चाकरी करते हैं। ये लीला उन्हीं की रूप माधुरी से भरी हुई है। जितना सुनोगे उतना आनंद आएगा। जगत की आप ध्यान रखना, जब भागवत में आप बैठते हो, मैंने कल भी कहा, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, आप महसूस करोगे, रियलाइज करोगे, आप और गहरे उतर रहे हो, बड़ी गहराई में जा रहे हैं। फिर ऐसे पल आते हैं जब आप सब कुछ भूल जाते हैं। कोई रिश्ते नाते याद नहीं रहते, कोई दुनियादारी याद नहीं रहती, अपने आप की भी खबर नहीं रहती, बस तुम हो और वो है। भगवान नहीं, प्रीतम, वो रसिया, वो ठाकुर प्यारा। और संत कुमार कहते हैं ये रस तो ऐसा है जो एक बार सुन ले, एक बार चख ले, फिर जन्म जन्म ये साकी छूटती नहीं है। वो कृपा बरसती रहती दिन रात, हर पल, हर वक्त, हर क्षण, हर क्षण। लेकिन एक बार पी लो तो। कोई संत आवे, कोई भक्त आए, भक्तों के मुख से सुना करो, रसिकों के मुख से ठाकुर जी की लीला का गान सुना करो।
वो पद गाया करो, गुनगुनाया करो। घर में भी जब सुबह उठो उसी का चिंतन करते करते, कृष्ण कृष्ण स्मरण करते करते उठा करो। फिर स्नान करने लगो, नहाते नहाते भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भोजन बनाने लगो तो प्रभु का चिंतन करते करते हरे कृष्ण, जो बनाओ प्रभु का स्मरण करते करते बनाओ। जब किसी को परोसने लगो तो भोजन परोसते परोसते भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो भोजन भी प्रभु की प्रसादी बन जाएगा। और हमारा नियम है, सबसे पहले भोग किसे लगाते हैं? ठाकुर जी को, प्रभु को भोग लगाया जाता है। सबसे पहले गोविंद को भोग लगाया करो, ये हमारी संस्कृति का नियम है। पहले खुद मत खाया करो, सबसे पहले भोजन निकाल कर भगवान को दो, ठाकुर जी को दिया करो, प्रार्थना किया करो प्रभु भोग लगाए, गोविंद भोग लगाए। थोड़ा थोड़ा नियम से लगाया करो। लोग कैसे करते हैं, भोजन की थाली तैयार की, प्रभु के सामने रखा, घंटी खड़काई और खींच के ले गए। ऐसे भोग नहीं लगाया जाता। रखो थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट प्रभु को भोजन परोस कर दो। अब मान लो आपके सामने भोजन परोसने और आपके सामने प्लेट रखे और घर वाली उठा के साथ ले जाए, कैसा लगेगा? घंटी खड़काए और ले जाए, लग गया वो। तो ठाकुर जी को भी तो समय चाहिए, भाव से भोजन दो, प्रसाद दो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। जो गोविंद को भोग लगाते हैं उसे अमानी कहा जाता है। अमानी माने जिसको अभी भगवान ने नहीं चखा, अमानी माने जिसको प्रभु ने नहीं चखा। थोड़ी इंतजार करो, 10 मिनट 15 मिनट रखा करो। और मान लो उस 10-15 मिनट में कोई घर पर मांगने के लिए आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो भोजन की प्रसादी उसे दे दिया करो। और ना आवे तो खुद बांट लिया करो, लेकिन 10 से 15 मिनट वेट करो जरा, क्योंकि कोई खबर नहीं। ये मत सोचना कि वो मयूर मुकुट धारण करके, पीताम्बर ओढ़ के, बांसुरी लेके, नुपुर पहनकर छम छम करता है तुम्हारे सामने आएगा। जरा सावधान हो जाओ, छलिया है वो। और एक गारंटी और दूं, इस रूप में नहीं आएगा वो, क्योंकि अगर इस रूप में वो आ गया, मयूर मुकुट धारण करके, गले में माला पहनकर, पीताम्बरी धारण करके, वेणु लेकर आ गया, तुम पहचान नहीं पाओगे, झांकी समझ के साइड पे रख दोगे। लोगों ने इतनी बुरी हालत कर दी आज झांकियां निकाल निकाल के, तुम पहचान नहीं पाओगे भगवान को। इसलिए भगवान भी रूप बदल के आता है। चलिए आए, फिर क्या खबर किसी भिखारी के रूप में आ जाए, तुम्हारा प्रसाद पाने के भिखारी के रूप में आ जाए और तुम पहचान ना पाओ। लेकिन आता जरूर है, आता जरूर है, लेकिन इंतजार तो करो, भाव के साथ बैठो तो सही। कई बार लोग कहते हैं लगाते तो हैं भोग, लेकिन प्रभु आता नहीं। आता है, कभी आया तुम्हारा भोग लगाने के लिए? सच्ची बोलो, पहले ये बताओ, लगाते हो कि नहीं लगाते? कौन कौन लगाते हैं भोग? सभी लगाया करो। भोग जरूर लगाना चाहिए। क्यों? भोग लगाने से, ठाकुर के सामने रखने से भोजन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, भोजन पवित्र हो जाता है। अगर उसमें विष भी होगा, ठाकुर अमृत कर देगा। मीरा विष पीती है, लेकिन मीरा को खबर नहीं क्या पी रही है, वो तो जो मिलता है प्रभु के अर्पण कर देती है। लेकिन वृंदावन बिहारी रक्षक करते हैं, मीरा के विष को भी भगवान अमृत बना देते हैं। भोजन की शुद्धि होती है भोग लगाने से। और जिन लोगों के मन में ये धारणा है ना भगवान नहीं आते भोग लगाने के लिए, जरा वो ध्यान से सुनना, जरा समझना बात को। किसी वाटिका में, बाग में अक्सर आप लोग जाते होंगे जहाँ फूल खिले हैं, जाते हो ना, कोई ना कोई बाग में गए हुए, और ध्यान दो जरा, उन फूलों पर काले भंवरे मंडराते हैं। देखे कभी? फूलों पर काले भंवरे मंडराते, क्यों मंडराते हैं? फूलों का रस लेने के लिए। लेकिन भंवरों के आने से पहले, भंवरों के रस चखने से पहले तुम उस फूल को देखो, उस पुष्प की आकृति नोट कर लो, उसकी कॉन्फिगरेशन नोट कर लो, उस फूल की भार माप लो, उसकी खूबसूरती देखो, उसकी महक देखना। और भंवरा रस लेकर चला जाए, फिर से देखना, उसकी आकृति में कोई भेद नहीं आता, उसकी बनावट बिगड़ेगी नहीं, उसकी महक भी वही रहती है, उसकी खूबसूरती भी वही रहती है। और आप नोट कर लेना, भार माप लेना, उसके भार में भी कोई कमी नहीं आती, जबकि काला भंवरा आता है और पुष्प का रस लेके चला जाता है। अब थोड़ा भाव से समझना। हो सकता है आप प्रतिदिन भगवान के सामने भोग लगाते हो, वर्षों बीत गए हो,
हो सकता है वर्षों बाद भी तुम्हारी रोटी का आकार कम ना हुआ हो, तुम्हारी सब्जी कम ना हुई हो, तुम्हारा माखन मिश्री कभी कम ना हुआ हो, लेकिन क्या खबर वो काले बबरी की तरह वो काले कन्हैया आते हो और तुम्हारा भोग स्वीकार करके चले जाते हो। तुम्हें क्या खबर है प्यारे। लेकिन विश्वास के साथ बैठ जाना, बैठना लगन के साथ कि कभी ना कभी तो वो आएगा। इतना दृढ़ विश्वास। थोड़ी सबूरी भी जरूरी है, थोड़ा सब्र भी जरूरी है। लोगों में श्रद्धा तो है लेकिन सब्र नहीं है, बस ये कमी है थोड़ी सी। श्रद्धा और सबूरी दोनों जरूरी है। श्रद्धा पागलपन है, जहां भक्त होगा भक्ति होगी, पागलपन तो होगा। आप पागल ही तो हो तभी बैठे हो, मेरी बात सुन रहे हो। समझदार होते यहां थोड़ी ना बैठते। ये पागलों की सभा है, पागलों की सभा। याद आएगी उनको कभी ना कभी। विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा अनूठा पागलपन है। और ध्यान रखना, जिसके अंतर हृदय में श्रद्धा है उसकी नाव भले ज्वार भाटों पर डामाडोल हो रही हो, लेकिन जिसके अंतर जगत में श्रद्धा है उसको किनारा मिलता ही मिलता है, पक्का है। आज मिले कल मिले, मिलेगा पक्का, क्योंकि उसके खिवैया खुद गोविंद है, खुद ठाकुर जी है। लेकिन भाव से जो भोग तुम प्रभु को लगाते हो, अगर भगवान उसे ले लें, स्वीकार कर ले, तो वो प्रसादी होता है। भगवान के भोग लगाने के बाद ही वो प्रसादी बनता है। अगर गोविंद चखे तो प्रसादी, और अगर कोई आपके भोजन को संत चख ले फिर महाप्रसादी। गोविंद चखे प्रसादी है, कोई साधु चख ले, संत चख ले तो महाप्रसादी है। क्या खबर। श्रद्धा के साथ सब्र जुड़ी है, सबूरी जुड़ी, शबरी जैसे वो निष्ठा जुड़ी है, जिसको विश्वास है कि एक दिन प्रभु आएंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा, यकीन है एक दिन राम जी आएंगे और मेरे दर पर कुटिया पर आएंगे। ऐसा सब्र हो। सारा जीवन बीत गया शबरी का इंतजार करते करते, लेकिन विश्वास कम नहीं हुआ। और हमारा सब्र तो 10 दिन के बाद टूट जाता है, क्योंकि शायद हम कहीं इम्तिहान ले रहे हैं गोविंद का। ठाकुर जी तो कई बार आते हैं, कई बार भगवान आता है, लेकिन शायद चला जाता है, हम पहचान ही नहीं पाते, हम उसे देखकर भी देख नहीं पाते। शायद कहीं उसे हम इस दिमाग से जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, शायद कहीं इस शरीर से उसे समझने का प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन सावधान, इस शरीर से तुम नहीं जान पाओगे कृष्ण को। उसको जानने के लिए कहीं भीतर जाना पड़ेगा, बहुत गहराई में, बहुत गहराई में, जहां तुम नहीं रहोगे, जहां तुम्हें होश ही नहीं रहे कि तुम कौन हो, जहां तुम्हें यह भी भूल जाए कि तुम्हारा नाम क्या है। कथा सुनते सुनते जब तक तुम्हें याद है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की वासी हूँ, कहाँ रहती हूँ, समझना अभी तुम कथा में भीतर नहीं गए कहीं, अभी वाणी तुम्हें लग नहीं रही। लेकिन सुनते 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 कुछ ऐसे पल आ जाए, कुछ भी खबर नहीं, कुछ भी याद नहीं। नंदलाल निहार लिए जब ते निज देह न गेह संभारन दे। गोपी कहती है कि जब से मैंने ठाकुर जी को देख लिया है, जब से गोविंद को देखा है, एक नजर भर के अपनी होश ही नहीं है, अपनी याद ही नहीं रही है। और जब तक, ध्यान रखना, जब तक मैं हूं तब तक हरि नहीं, जब तक मैं हूं तब तक हरि नहीं, और जब हरि है फिर मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए, जहां पर दो आ ही नहीं सकते, या तू या फिर वो। जब तक मैं है तब तक कुछ नहीं है। बकरा जीवन भर मैं करता है, जीवन भर। कभी सुनना, बकरा मैं माने अभिमान, मैंने ईगो, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ, ऐसा मेरे द्वारा हुआ, मैंने ऐसा प्रयोग किया तब ये सफल हुआ। बस जहां पर तुम मैं और मेरा का प्रयोग कर रहे हो, समझना अभी तुमने प्रभु की कृपा को समझा नहीं है, अभी तुम्हें अपने ऊपर ही ज्यादा अभिमान है। अभिमान के शब्द है नहीं, मेरे प्रभु करते हैं, मेरा गोविंद करता है, उसने समर्थ्य दिया, हो गया। मेरी क्या औकात थी मैं कुछ करता, ठाकुर जी ने कृपा कर दी, गोविंद ने समर्थ्य दे दिया, सब हो गया।
अपने आप होता चला गया। मैंने तो बस नैया को खिवाले किया, मैंने तो अपनी डोर को प्रभु के हाथ में पकड़ा दिया, अब भगवान खुद लेकर चले किस और जहां वो ले चले, अब कोई परवाह नहीं, अब कोई परवाह नहीं। ध्यान रखना, बच्चा तुम कहीं मेले में जा रहे हो, बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़े तो थोड़ा खतरा है, बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़े थोड़ा खतरा है, कोई पता नहीं कब चंचल सभा में छोड़कर चला जाए, भाग जाए। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, खुद बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, और बच्चा भी अपनी उंगली माँ बाप के हाथ में पकड़ा देता है, क्योंकि वो भी जानता है जब माँ या पिता मेरा हाथ पकड़ेंगे तो निर्भयता है, अब कोई डर नहीं है, क्योंकि वो जानता है इस वक्त मेरा हाथ उसके हाथ में है जो मेरा पालनहार है, जिसने मुझे जन्म दिया, जो मेरा संरक्षण करता है। बच्चा पकड़ेगा तो डर है कब छोड़ दे, उसी तरह ध्यान रखना, हम कृष्ण का हाथ ना पकड़े, हमारा भरोसा नहीं है। प्रभु से कहो, प्रभु हमारा क्या भरोसा, हम अज्ञानी जीव हैं, हम मंद बुद्धि इंसान है, हमारा क्या भरोसा, हम पकड़ने हाथ क्या भरोसा, चंचलता मन में है, मन फिसल जाता है, मन खिसक जाता है। इसलिए प्रभु मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, भय है, खतरा है, कब छोड़ दूं, इसलिए हे वृंदावन बिहारी तू ही मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि मुझे यकीन है अगर तू मेरा हाथ पकड़ लेगा फिर कभी जन्म जन्म छोड़ेगा। और वो छोड़ता भी नहीं है, ध्यान रखना, वो छोड़ता नहीं। तुम एक बार पकड़ाओ, तुम एक बार पकड़ाओ। मीरा कहती है अपने शब्दों में, गान करती है, मेरो मन बड़ो हरामी, ये मीरा के शब्द हैं। मन को इतनी ऊंची पदवी पर पहुंचने के बाद भी, इतना पाने के बाद भी, गोविंद की छवि निहारने के बाद भी मीरा कह देती है कि मेरो मन बड़ो हरामी। क्यों? कोई फिसल ना जाए। आप ध्यान रखना, हम नहीं बोल पाएंगे कि मेरो मन बड़ा हरामी, ये मीरा ही गा सकती है। क्यों? क्योंकि मीरा ऊपर बैठी है, मीरा शिखर पर पहुंच गई, मीरा उस कृष्ण के उस पदवी पर पहुंच के उसे पा गई। जो शिखर पर बैठा है उसे डर है कहीं फिसल ना जाऊं, कभी कभी। जो पहले ही भूमि पर है अब वो क्या कहेगा, क्या फिसल जाऊं। जिसका मन पहले ही वासनाओं में बसा है, जिसका मन पहले ही कामनाओं में फंसा हुआ है, वो क्या कहेगा मन हरामी है, क्योंकि मन तो पहले ही हरामखोरी कर रहा है। मीरा कहती है कोई फिसल ना जाऊं गोविंद, सदगुरु तू पकड़ लेना, तू मेरे सर पर हाथ रख, ताकि मेरा मन कभी इस जगत की ओर जाए नहीं, ये प्रेम धारा कृष्ण की ओर बहती रहे, ये प्रेम धारा कृष्ण को पाती रहे, उसकी ओर चलती रहे। श्रद्धा सबूरी सबर जरूरी है। मीरा शबरी की तरह सदगुरु ने वचन दिया, राम जी आएंगे, फिर भले जगत कुछ भी कहता रहे, अरे बाबरी हो गई, वो राज भवन में रहने वाले, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, वो राघवेंद्र सरकार, वो राज राजेश्वर, वो नंगे पग चलकर शबरी तेरी कुटिया में क्यों आएंगे। बालकपन था, 14 वर्ष की आयु थी शबरी की, 80 वर्ष की हो गई, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, चेहरा झुक गया, शरीर झुक गया, लाठी के सारे चलती है, दिखता भी कम है। इतना रोई है प्रभु की याद में, इतना रोई है, लेकिन काम एक करती है। जब से गुरु ने वचन दिया, शबरी याद रखना मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, आशीर्वाद देता हूं, वो जगत का दाता, वो जगदीश्वर, वो राम एक दिन तेरे दर पर आएगा। बस शबरी ने फिर द्वारा कुछ नहीं कहा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो कैसा होगा, मैं कैसे, कुछ नहीं पूछा शबरी ने, कुछ कोई प्रश्न ही नहीं किया। बस गुरुदेव ने कहा वो आएगा, यकीन हो गया। इतना यकीन सदगुरु पर होना चाहिए, इतना यकीन अपने गुरु पर होना चाहिए। और हमारे सबसे बड़े सदगुरु कौन है? वही जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान कौन दे रहा है? भागवत दे रही है। हमारे जो आदि ग्रंथ हैं वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। उनसे बड़ा कोई सदगुरु नहीं है, उनसे बड़ा कोई सदगुरु नहीं। उनकी शरण में जाओ, उनकी शरण में जाओ, उन शब्दों पर यकीन करोगे तो मिलेगा। सदगुरु ने वचन दिया, प्रभु आएंगे, परब्रह्म आएगा, राम आएंगे। शबरी को यकीन है, श्रद्धा मन में है, सब्र भी है। हर रोज वन में गई, पुष्प चुन कर लाती है, पुष्प पथ बनाती है, फल चुन कर लाती है, राम जी आ जाए। लेकिन एक दिन बीत गया, महीने बीतने लगे, साल बीतने लगे, बालिका शबरी बूढ़ी हो गई, लकुटी के सारे चलती है, लेकिन अभी तक राम जी आए नहीं।
अभी तक गोविंद आए नहीं है। और लोगों ने बाबरी कहा, पागल कहा, ए बाबरी हो गई, पागल हो गई, वो नहीं आएंगे। और शबरी क्या कहती है हाथ जोड़कर, नहीं वो आएंगे, मुझे यकीन है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है। इतना शब्दों पर यकीन है। लेकिन आप सब्र देखो शबरी का कितना है। 10 दिन के बाद कम नहीं हो गया। ये नहीं कहा कि हो सकता है मेरे गुरुदेव ने झूठ कह दिया। एक बार भी मन में शबरी के विचार नहीं आता। सालों साल बीतने लगे, लेकिन शबरी के मन में कभी शंका पैदा ही नहीं हुई। कहीं शंका का स्थान ही नहीं है कि क्या खबर। और लोगों ने बुरा भला कहा तो भी शबरी घबराई नहीं, क्योंकि गुरु पर दृढ़ निष्ठा है, यकीन है। मेरे सदगुरु ने कहा है प्रभु आएंगे तो एक दिन गोविंद आएंगे, ये पक्का है। एक दिन राम जी आएंगे। कितना बाबरा कहा, लेकिन इंतजार करती है, पुष्प बनाती है, पथ बना रही है, फल चुन कर लाई है। सालों साल बीत गए। आप विचार करो, क्या इतने सालों में शबरी कभी बीमार नहीं हुई होगी? कभी शरीर को पीड़ा नहीं हुई होगी? शरीर है, कहीं पीड़ाएं भी होती होंगी, दुविधा भी होती होगी, लेकिन शबरी रुकी नहीं होगी, ये पक्का है। वो एक दिन भी ऐसा नहीं था जब शबरी वन में ना गई। क्यों? शबरी ने सोचा होगा, नहीं शरीर की पीड़ा सह लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कहीं आज विश्राम करने लगूं और आज मैं वन में ना जाऊं, फूल चुनकर ना लाऊं, फल चुनकर ना लाऊं, और कहीं आज ही मेरे गोविंद आ गए तो मेरे ठाकुर जी क्या सोचेंगे? क्या शबरी को सेवा भी नहीं करनी आती? नहीं, शबरी सोचकर रोने लगती, नहीं नहीं शरीर का कष्ट सह लूंगी, शरीर की दुविधा सह लूंगी, लेकिन मेरे प्रभु को कष्ट ना हो जाए, मेरे प्रभु को कोई कष्ट ना हो जाए। आप विचार करो, कष्ट भी सहती है राम जी के लिए, दुनिया की गालियां भी सहती है, कोई बुरा भला कह दे, कोई बुरा नहीं मानती शबरी, इतनी निर्मलता मन में है। और हमसे कोई पूछे, कोई प्रभु की बंदगी करते हो, इबादत करते हो, तो कह देते समय नहीं है। ध्यान रखना प्यारे, जिस दिन तुम ये कहो ना कि आज प्रभु की बंदगी करने का समय नहीं मिला, समय नहीं है, तो ये मत सोचना कि आज समय नहीं मिलना, बल्कि ये विचार करना कि हे प्रभु आज मैंने ऐसा कौन सा कुसंस्कार किया है कि जिसके कारण आज अपनी याद में बिठाना भी आपने अच्छा नहीं समझा। आखिर ऐसे क्या अपराध हो गया कि गोविंद आज आपकी याद में बिठाना आपने उचित नहीं समझा? मन का भाव बदल जाएगा। शबरी से सब्र लेना जरा। इतने वर्ष बीत गए, राम जी नहीं आए, लेकिन विश्वास चाहिए। आज भी पथ बना रही है, आज भी फल चुनकर लेकर आई है, और विश्वास है याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इतना विश्वास आ जाएगा। मैं शबरी बिलनी की जाई, पूजा पाठ न जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया रे, रघुकुल नंदन कब आवोगे दासी की डगरिया रे। लेकिन विश्वास, श्रद्धा है, सब्र है, और आज सब्र जीता है। आज राम गोविंद सरकार आए हैं। जब इतना सब्र होगा शबरी जैसा, तो भगवान रुक नहीं पाता, फिर प्रभु को भी दौड़ना पड़ता है, फिर भगवान को आना पड़ता है। जब सदगुरु के वचनों पर यकीन हो, जब वाणी पर यकीन हो, जब आपको भागवत पर यकीन हो, तो गोविंद रुक नहीं पाते, प्रभु को खुद आना पड़ता है। आज शबरी का सब्र जीत गया, आज पथ बना रही है, अखियां बरस रही हैं, राम जी की इंतजार करती है, और उसी वक्त दुनिया का दाता जगदीश्वर जगदीश्वर वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार नंगे पग चलकर शबरी की झोपड़ी पर पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी की जय। प्रभु आए। सब्र, ध्यान रखना, श्रद्धा के साथ सब्र बहुत जरूरी है। यकीन से बैठना। ठाकुर जी भी आपको याद करते हैं, विश्वास करना। वो भी खोजता है
लेकिन थोड़ा चिंतन करो, तुम गोविंद के दर पर गए, मैंने कल भी कहा, लेकिन विचार करो, अपनी ईमानदारी से सोचना, अपने आप से प्रश्न करो, तुम प्रभु के दर पर गए किस लिए? आप कृष्ण से चाहते हो या कृष्ण को चाहते हो? बस इसमें सब उत्तर है। सच्ची बोलो, आप कृष्ण से चाहते हो या कृष्ण को चाहते हो? और ज्यादातर लोग कृष्ण से ही चाहते हैं, कृष्ण को नहीं चाहते। और जो कृष्ण को चाहे, कैसे हो सकता है कि गोविंद ना मिले, वो प्रीतम ना मिले?